हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि म्यूचुअल फंड भाग गया तो क्या होगा। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कभी भाग नहीं सकता है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का एक कस्टोडियन होता है जिसे संरक्षक कहा जाता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के पैसे से जो भी शेयर खरीदता है वह अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रख सकता है। म्यूचुअल फंड का जो कस्टोडियन होता है वह उन शेयर को अपने पास रखता है, और जो कस्टोडियन होता है उस पर सेबी का नियंत्रण होता है। अर्थात म्यूचुअल फंड के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है उसके कस्टोडियन के पास रहता है, जिसपे सेबी का पूरा नियंत्रण होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कभी भाग नहीं सकता है, क्योंकि वह शेयर को अपने पास ही रखा रहता है और सेबी के नियम के अनुसार काम करता है। हाँ, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, माइनस में हो सकता है, और ये कभी म्यूचुअल फंड भाग नहीं सकता है। और दोस्तों, दूसरा सवाल मन में आता है कि क्या म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो हो जाएगा। ये भी दोस्तों काफ़ी सवाल आते हैं मन में कि क्या म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो कहना उचित नहीं है। हाँ, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड को जीरो होने के लिए उसके द्वारा निवेश किए गए जितने भी शेयर हैं सभी शेयर को जीरो होना पड़ेगा, जो कि असंभव है। जैसे अभी ये SBI स्मॉल कैप है, तो आइए इसके स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपके सामने है। तो आइए हम म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से SBI स्मॉल कैप सर्च करते हैं, SBI स्मॉल कैप। अब जैसे देखिए ये फंड है, अब इसको जीरो होने के लिए अब जितने भी शेयर होल्डिंग है, जैसे यहाँ पे होल्डिंग शेयर है देखिए 55 कंपनी। अब 55 कंपनी है तो इन सभी, जैसे ब्लू स्टार कंपनी है, ये देख सकते हैं 1747 का शेयर था, और ये फाइनोलेक्स है, और ये कल्पात्रो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड है, और GT&D इंडिया लिमिटेड है, वर्लपूल है, कार्बोरेंडम है। इन सभी कंपनियों को जीरो होना पड़ेगा, जो कि असंभव दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता है। हाँ, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, बस यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आइए कुछ कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अर्जुन सिंह है, इन्होंने लिखा है कि इतने फंड लेने की ज़रूरत शायद नहीं थी, फिर भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना फंड लेने की शायद ज़रूरत नहीं, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप शायद 3 फंड लिए हैं, और हो सकता है उसमें 2 फंड का परफॉर्मेंस आगे सही न रहे, जो आज अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, आगे क्या ज़रूरी है कि अच्छा रिटर्न दे ही। तो इसलिए इतना डाइवर्सिफाई करना जरूरी है कि उसमें अगर 1-2 फंड अच्छे नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एक लॉन्ग समय 18 से 20% का रिटर्न मिल जाए, क्योंकि किसी भी फंड का कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में किस प्रकार से रिटर्न दे। तो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं कि 1000 की मंथली SIP के लिए बेस्ट फंड कौन सा है। तो पहले मैं आपका जानना चाहूंगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्मॉल कैप में निवेश कीजिए, जैसे SBI है, क्वांट है, निपान है। तो अगर लॉन्ग समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको अगर स्मॉल कैप है तो उसमें लॉन्ग समय 18 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं 5 साल या 6 साल के लिए, तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में निवेश कर दीजिए, वहां पे आपको 12-13% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। बाकी अगर स्मॉल कैप लेना चाहते हैं तो उसमें SBI का भी अच्छा फंड है, निपान है, ये आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, भैया लमसम के लिए 90,000 रुपया को कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, और स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप के लिए मेजॉरिटी किस में डालना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है इनका। तो दोस्त, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो आपके लिए कम से कम 60,000 आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, और 30,000 जो है मिड कैप या फ्लैक्सी कैप में डाल दीजिए,
क्योंकि अगर आप 18 से 20 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको अगर स्मॉल कैप में डालेंगे तो वहाँ पे आपको 18 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। तो और अगर मिड कैप में करते हैं तो वहीं 15, 16, 17 के लगभग नियर अबाउट आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप किस टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं? अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कम से कम आप 60,000 रुपया, 30,000, 30-30 करके 3 हिस्सों में डिवाइड करके 30-30 करके 2 स्मॉल कैप में डाल दीजिए 60,000 और बाकी बचा 30,000 किसी मिड कैप में डाल दीजिए, जैसे क्वांट है और भी बहुत ढेर सारे। अभी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा रिटर्न बना रहा है। तो ये भी फंड अच्छे हैं, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्न की बात करें तो ये दोस्तों SBI का स्मॉल कैप का वीडियो है, उस पर का कमेंट है कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है। तो अगर आप उसमें लमसम करना चाहते हैं तो आप जितना अमाउंट है उसका SIP स्टार्ट करके जब NAV क्लियर हो जाए तो उस SIP को कैंसिल कर दीजिए, वो एज पर लमसम की तरह काम करने लगेगा। तो अगर उसमें आपको लमसम करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चूंकि उसका AUM साइज इतना बढ़ गया है कि उसमें लमसम को बंद कर दिया गया है, तो उसमें आप SIP के जरिए करके आप SIP को कैंसिल कर दीजिए। बाकी आपका जो पैसा है वो लमसम के तौर पर काम करने लगेगा। तो आशा करते हैं आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो धन्यवाद दोस्तों।